मेरे बच्चे अपनी माता रानी के लिए एक लाइक नहीं करोगे और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे जो आपके एनिमी बने हुए हैं वह क्यों घबरा रहे हैं? वह क्यों अंदर ही अंदर मन ही मन को चक्कर आ रहे हैं? किसी को कुछ कहने लायक नहीं, कुछ करने लायक नहीं। बचे मेरे बच्चे, मुझे दिखाई दे रही है जो आपके करंट सिचुएशन है उसम की आप अकेले हैं, पर आप अकेले नहीं हैं। है आपके साथ हर समय आपके ईश्वर रहते हैं, हर समय परमात्मा रहते हैं आपके साथ। क्योंकि जो भी नेगेटिव लोग हैं उनका जो मेन मोटिव है आपको अकेला करना, आपको आपके ही पार टनर के द्वारा टॉर्चर कराना। क्योंकि देखिए, जब अपने दुख देते हैं तो वो इंसान खत्म हो जाता है। जब अपना नियर, बिल्कुल अपना डियर, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, जो भी है, अगर कोई नजदीकी इंसान तोड़े ना तो वो इंसान बिखर करके उसका वजूद खत्म हो जाता है। जो कमजोर लोग होते हैं, जिनके अंदर ताकत नहीं होती, स्ट्रेंथ नहीं होती, उनके बारे में बात कर रही हूँ। जो लोग इस तरीके की गेम बजा रहे हैं, अगर वही चीज उनके साथ हो जाए ना तो वह इस जिंदा ही ना बचेगी, इस धरती पर रहने लायक उनका जीवन ही ना हो। लेकिन आपको यह जो अकेला लोगों को लगते हैं आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। है आपके साथ आपकी माता रानी जी है, आपके ईश्वर हैं। दिव्य शक्तियां हर समय आपके साथ रहती है। क्या आप माता रानी महिला पर विश्वास रखते हैं? तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, आप भीतर से प्रसन्न रहते हैं और आपके अंदर गजब का साहस है, कलेज है, इतनी हिम्मत है आपके अंदर, इतना साहस है आपके अंदर। अब यह साहस का मतलब यह नहीं होता कि सामने से जाकर आप किसी का सर छोड़ दो या किसी का सर फाड़ दो, नहीं, यह साहस नहीं होता। यह इंसान की कमजोरी होती है, वीकनेस होती है। जो इंसान जितना ज्यादा साहसी होता है, अंदर से मजबूत होता है, वह बाहर से उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, वो उतना ही ज्यादा लोगों के सामने झुक जाएगा। जो इंसान कभी झुकता नहीं है ना अकता है, वो इंसान अंदर से उतना ही खाली है, ठसका है। स्थितियाँ और परिस्थितियाँ उसको ऐसे तोड़ेगी, फिर वह कड़क करके, बिखर करके चूर चूर हो जाएगा, वह टिकने लायक नहीं बचेगा। यह होता है जो इंसान अंदर से मजबूत होते हैं ना, वह बहुत झुकावदार, वह झुकते हैं लोगों के सामने। तो आप ऐसे इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, भगवान तो नहीं है। भले ही दिव्य शक्तियां आपका सपोर्ट कर रही है, ईश्वर आपको चला रहे हैं, लेकिन पास्ट में आपने भी बहुत मिस्टेक्स करी है, गलतियां करी है। लेकिन अब आप ऐसे हो गए हैं कि मैं किसी से उलझ नहीं, मैं कभी किसी से लड़ाई नहीं करूंगा। भले ही मुझे कोई मेरे पीठ पीछे गाली दे, भले ही मेरे पीठ पीछे कोई बातें करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप वैसे हो गए हैं कि ठीक है, अगर कोई सामने से आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे तो आप उसके सामने स्माइल कर दो कि ठीक है भाई, मैं गलत हूँ और तुम ठीक हो। या कोई भी आपको किसी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आप कुछ जवाब नहीं देते, सिर्फ आप आंखों से उसको घूर देते हो और वह खुद इंसान बेशर्म हो जाए। इस तरीके की आपकी एक पावरफुल एनर्जी में आप आ गए। यह होती है परमात्मा की शक्तियाँ, यानी अपने वाइब्रेशन से ही सब कुछ समझा देना, आपको कहने की जरूरत ना पड़े। मेरे बच्चे, हर एक इंसान के वाइब्रेशन होते हैं और जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिव लोगन है, यह आपके वाइब्रेशन को पढ़ रहे हैं। यह आपके अंदर कुछ दिव्य शक्तियां हैं, कुछ तो है आपके अंदर के। इतना गलत होने के बाद कोई इंसान कैसे जी सकता है? अगर यह 2% के लोग जो ये खुद है ना, इनके साथ ये हरकतें हो जाए ना, मैं कहूँ ये सारे पूरे देश में झंडा गाड़ देंगे अपनी बदमाशियां का और रोना पीटना शुरू कर देंगे। लेकिन आप जो है एक अलग तरीके के इंसान हैं, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, आप धर्म से चलने वाले हैं। अब कभी भी अधर्मी आचरण या गंदा आचरण आप नहीं करेंगे। आपके अंदर एक शालीनता है और यह शालीनता ही इंसान की मजबूती होती है। जो इंसान शालीन नहीं होते, दिखावा पसंद जो लोग होते हैं ना, वह अंदर से उतने ही खाली होते हैं। आपको किसी भी तरीके का कुछ शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा लोगों की ना बहुत शौक होती है, कहीं घूमने फिरने गए या लोगों को ही तो शो कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कुछ शो कर रहे हैं। आपके अंदर यह चीजें नहीं होंगी, आपको शो ऑफ करना नहीं लगता होगा, या कुछ कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं
या कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी कर रहे हैं, लोग क्या करते हैं, शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं। जो इंसान खाली होते हैं ना अंदर से, जिनके पास कुछ नहीं होता, वह बाहरी चीजों को शो करके बाहर से हैप्पीनेस ढूंढते हैं कि हमने शो करा, अब लोग देखेंगे, इससे हमें खुशी मिला, तो क्या है, एक बाहर ही खुशी ढूंढते हैं। आप ऐसे नहीं हैं, है आपके अंदर में इतनी खुशियाँ कि आपको यह दिखावा है ही नहीं पसंद। आप दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। जो चीज नहीं आप अपनी समेट करके रखेंगे, पर आप शो कभी भी नहीं करेंगे, या आपकी नेचर मुझे दिख रही है। और जितना इंसान जो खाली होता अंदर से, वह बाहरी तरीके से शो ऑफ करने में लगा रहता है। तो ये आपकी जो शालीनता है ना, ये दिव्य शालीनता है, यह सब में नहीं होती। आपके अंदर एक सभ्यता है, एक शालीनता है। किसी भी तरीके का जो असभ्य व्यवहार होता है वह आपके अंदर नहीं है। यह चीजें मुझे दिख रही, और जो यह आपका व्यवहार इतना मतलब की करीब सा है, इनको ना यह लोग बहुत सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आप परिस्थितियों से पार देख सकते हैं, जो सिचुएशन है ना आप उससे पार देख सकते हैं। आप ही बता सकते हैं कि जो यह पार्टिकुलर पर्सन है, यह जो इंसान है, या जो भी मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, इनका अगला एक्शन क्या होगा, फ्यूचर इनका क्या है, फ्यूचर में यह क्या कुछ करने वाले हैं। इस तरीके के आप इंसान हैं, यानी परिस्थितियों से परे आप देख सकते हैं, जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। यह वही इंसान देख सकते हैं जिसकी थर्ड आई एक्टिव होती है। तो ये कोई घमंड वाली भी बात नहीं हो। परमात्मा का एक तप करना पड़ता है, एक साधना होती ईश्वरीय, और यह साधना बहुत लंबी जाती है जो आपने की है, और यह करवाई गई है आपसे। अगर आप नहीं भी करना चाहते थे तो परमात्मा ने फेंका आपको ऐसे टॉप साइकिल में, क्या बेटे तुम तप करो, जब करो, और मैंने तुम्हें बहुत कुछ देना है। यह चीजें हैं आपके साथ, और यह सारी चीजें देखकर जो भी आपके शत्रु है उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। वह कहीं ना अब परिस्थिति उनकी यह हो गई है कि वह कुछ कहने लायक नहीं बचे, क्योंकि आपने ना चुप होकर सबका मुंह बंद कर दिया है। अब आप किसी से उलझते नहीं, आप लोगों से और आर्मेट करना पसंद नहीं करते। आपको अंदर से ही होता कि नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना किसी को, जो मेरे बारे में जैसा सोचे समझे वो उनकी थॉट है, मैं जो हूँ मैं ठीक हूँ, यह आपकी सोच है। अपनी माता रानी के लिए एक लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है, बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, तुम्हारे दिमाग में सर भारी रहता है, तुम्हें रात में नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है। तुम्हारा यकीन मुझ पर से भी डगमगा जा रहा है कि माता, मैंने आपसे बहुत बार अर्जी लगाई है आपके द्वार पर आपने मेरी नहीं सुनी। आप मुझसे वादे तो बहुत करती है, क्या आप मुझे सब कुछ देंगी माता, पर यहाँ तो मुझे मेरी परिश्रम तक का फल नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो हाँ टाइप करो मेरे बच्चे। यही सब बातें सोचकर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है कि कहीं तुम्हारा भविष्य अंधियारे में ना डूब जाए। ऐसा इसलिए ही हो रहा है तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, खत्म होने वाली वो मुसीबत अपने अंतिम चरण में है। इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में, जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचनी चाहिए, जो बातें अब भी तुम्हारे दिमाग में आ रही है। तो इसलिए क्रोध मत करना, जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगाड़ना। अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना, या तुम्हें क्रोध आया, जब तुम्हारे मन में विचार आए तो शांत हो जाना। मेरे बच्चे, अपने शब्दों से तुम्हारी माता ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकारात्मक खींच रहे हो अपने विचारों से, वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा, आज नहीं तो कल। वह
मिलेगा ही मिलेगा और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे मुझे मानते हो तो लाइक करो और 505 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतरात्मा जानती है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियाँ आने वाली है, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख देखा है और बहुत कुछ झेला है। तुम्हें यह अंदर ही अंदर पता है मेरे बच्चे कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा यह जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुम्हें यह भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ न्याय जरूर करेंगी, पर जितना तुम्हारे मन को यह बात पता है उतना ही तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है, क्योंकि अब उससे सहा नहीं जा रहा है। अब तुम्हारे मन से इंतजार नहीं हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया माता, अब जल्दी दे दो मुझे वो खुशियाँ, वो सम्मान, वह सब कुछ मुझे जो मुझे मिलना चाहिए वह जल्दी दे दो माता, इससे पहले मेरी हिम्मत टूट जाए। अब तुम्हारे लिए एक एक दिन है, एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे बच्चे, और जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है और तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कदम उठाओ, तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए या इन सारे दुखों का अंत हो जाए। पर अपनी माता की बात सुनो, बस एक इतनी बात सुन लो अपनी माता की कि इस वक्त इस समय कुछ भी मत करो, अपने क्रोध को शांत करो, चुप जाओ, ऐसे चुप हो जाओ मेरे बच्चे जैसे तुम्हें कभी बोलना ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। तुम अपने विचारों से, अपने क्रोध से उन सब चीजों को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा शरीर आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है, तुम्हारा मन आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है। पर अगर तुमने मेरी भक्ति की है और इतने वर्षों तक मुझ पर यकीन रखा है तो थोड़ा और यकीन रखो कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 404 अंक टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अब तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने निर्धारित कर रखा है वो तो तुम्हारे लिए ही होगा ही, लेकिन अगर तुमने क्रोध में कोई ऐसा कदम उठा किया तो सब कुछ बिगाड़ जाएगा और तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जाएगी। अगर तुमने बौखलाहट में, अपने मन की बेचैनी में कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया मेरे बच्चे, तो फिर सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपनी माता की बस यह सलाह मान लो कि अपने मन को शांत कर लो और थोड़ा और इंतजार कर लो। मेरे बच्चे, तुम कैदी बनते जा रहे हो, तुम्हें एक ही चीज करनी है, तुम उस पर ही अड़ गए हो, उसके बाहर की दुनिया सोच ही नहीं रहे हो, उसके बाहर कुछ देख ही नहीं रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर यह नहीं हुआ तो जीवन का अंत हो जाएगा, पर तुम्हारे उस कैद से, उस जेल से तुम्हें निकालने के लिए ही यह सब कुछ रचा है मेरे बच्चे, की तुम्हारी सीमा बंधी हुई नहीं है। तुम किसी एक चीज में सिमटकर जीने के लिए नहीं बने हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो और बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर चलकर तुम्हें सफलता मिल सकती है। तो अपने उस बंधन को, अपनी उस बेड़ियों को तोड़ो। तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा जो सपना है उस पर पूरा ध्यान दो, पर पूरी तरह से उस पर निर्धारित मत हो जाओ। अपनी खुशियों को, अपने खाने पीने को, अपने जीवन को, सब कुछ एक चीज पर छोड़कर मत बैठ जा। अपनी सोच को, अपने आप को किसी एक चीज का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक सपने का कैदी मत बनाओ मेरे बच्चे। आने वाले कुछ महीनों में ही तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो लोग आज यह कह रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे, वही लोग कहेंगे कि अरे हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। पर उसके लिए मेरे बच्चे तुम्हें अपनी सोच से, अपने कैद से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जितना कोई सोच ही नहीं सकता है। तुम्हें वह सपने देखने पड़ देंगे जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता मेरे बच्चे। तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पाने लगोगे, तब वो खुशियाँ तुम्हें बहुत आसानी से मिलेंगी, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अभी तो तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य है, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रही है, तुम खुश हो ही नहीं रहे हो। तुम एक मायूसी के साथ वो कार्य कर रहे हो जैसे तुम्हारी कोई ड्यूटी है उस कार्य को करना, जैसे तुम्हारी कोई मजबूरी है उस कार्य को करना। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। तो तुम्हें ऐसा कोई सपना देखना होगा जिसमें तुम खुश रह के वह कार्य करो। तुम किसी चीज में सफल नहीं
हो रहे हो तो उसको ऐसे ऐसे देखो कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ। इस चीज से मुझे प्रेम है। तुम्हारे परिस्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं रह गया है, बहुत कम समय रह गया है, तो ध्यान लगाओ। अगर तुम्हें ध्यान लगाना नहीं आता, अगर तुम मेडिटेशन नहीं करते हो तो शांत रहकर बैठना सीखो, अपने मन को शांत रखना सीखो और खुद को शांत रखना सीखो। तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है और बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हारी मदद करना चाहती है, पर तुम इतने व्याकुल हो जा रहे हो, इतनी घबराहट हो रही है तुम्हें कि तुम किसी की सहायता ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ अलग करने की ताकत है, उसको पहचानो, उस पर काम करो। मेरे बच्चे, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, ऐसे हर बात पर परेशान होने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे यह सोच लेने से कि माता भविष्य में कुछ भी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने जो सोचा है वही होगा। तो तुम सोच ही क्यों रहे हो? तुम अच्छा बुरा कुछ भी क्यों सोच रहे हो? मुझे तो यही नहीं समझ में आता है, क्योंकि होगा तो वही ना जो मैंने सोच रखा है, जो मैंने लिख रखा है। तो तुम्हारे सोचने से क्या होता है? तुम्हारे यह सोचने से कि माता मैं इस चीज में सफल नहीं हूँगा, माता मैं हार जाऊंगा, माता और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे यह सोचने से तो सब कुछ बर्बाद नहीं हो जाएगा ना मेरे बच्चे। तो तुम बस सोचकर बस अपने आप को बीमार कर रहे हो, अपने आप को अपनी सोच का कैदी बना रहे हो और जो मैं करना चाहती हूँ उस कार्य को भी बिगाड़ रहे हो। बस आंख बंद करके मौन हो जाओ और बस मुझे याद करो, मेरा नाम लेते रहो, मैं सब ठीक करूंगी। तुम्हारी हर परिस्थिति बहुत जल्द ही तुम्हारी माता ठीक करेंगी और तुम्हें वो सारी खुशियां देंगी, तुम्हें तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दूंगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। इस संदेश का तुम्हें प्राप्त होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे ऊपर कुछ बुरी शक्तियां छोड़ना चाहता है, वह कुछ ऐसे लोगों से मिल रहा है जो बुरी शक्तियां का प्रयोग करते हैं किसी दूसरे को परेशान करने के लिए। पर मैं आज तुम्हें यह बताने आई हूँ, तुम्हें किसी से भय नहीं है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वो यह कोशिश बहुत बार पहले भी कर चुका है पर हर बार असफल रहा है और आगे भी वह कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में मैं स्वयं वास करती हूँ, तुम्हारे दिल में मैं हूँ। मेरे बच्चे, कोई तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकता। वो जिसे शमशान में जहाँ पर जाना चाह रहा, वह जो करना चाह रहा है, स्मशान के राजा है। शिव मुझसे मिलने से पहले शिव एक शव की भांति स्मशान में रहा करते थे। मैं उस शिव की शक्ति हूँ और तुम मेरे बच्चे हो, उसे यह अनुभव भी नहीं है, उसे यह अंदाजा भी नहीं है कि वह किसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वो यह समझ नहीं रहा है कि वह हर बार विफल क्यों हो जा रहा है, वह अपने दुष्ट परिणामों में सफल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, तुम बस मेरा जॉब करते रहो। अपने घर की महिलाओं और बच्चों का ध्यान रखो, उनसे बोलो वह प्रतिदिन मेरी पूजा करें। यहाँ पर मेरा वास होता है, जिस घर में प्रतिदिन मेरी पूजा होती है, हृदय में मैं स्वयं विराजमान हूँ, उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बातों का एहसास उस व्यक्ति को भी हो रहा है, क्योंकि उसके अनेक प्रयत्नों के बाद भी वह बार बार विफल हो जा रहा है। बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़ी बुरी शक्तियां का प्रयोग करने वाला इंसान भी मेरे बच्चे को छू नहीं सकता है। इस पूरी सृष्टि की शक्ति हूँ मैं, सृष्टि का संहार कर सकती हूँ मैं। अगर बात मेरे बच्चे पर आएगी तो किसी से डरना मत। यह मन में जो तुम्हारे विचार आ रहे हैं, हो सकता है कि तुम्हारे परिवार में बार बार कोई बीमार पड़ जा रहा हो सकता है कि तुम्हें बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो, पर यही तो इम्तिहान है। अगर तुम यही टूट गए, यही तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, तो वह व्यक्ति सफल हो जाएगा और तुम हार जाओगे किसी भी परिस्थिति में, बुरी से बुरी परिस्थिति में। बस मुझे याद करो, देखना चमत्कार अवश्य होंगे मेरे बच्चे। तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा प्रतिदिन प्रतिपल कर रही है। यह बात हर पल विचार करते रहना कि मैं हूँ,
हमें तुम्हारी सिर्फ नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा कर रही, क्योंकि तुम मेरी भक्ति करते हो। हमें सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरे बच्चे, जीवन की कुछ परिस्थितियों में तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुम हार गए हो, तुमने अपना सब कुछ खो दिया है, पर तुम अपने दिल से पूछकर मुझे एक बात सच बताओ कि क्या तुम सच में एक असफल इंसान हो? नहीं मेरे बच्चे, तुम वहाँ सफल व्यक्ति नहीं हो। लोगों ने कभी किसी ने बस तुम्हारी असली कीमत नहीं जानी, कभी किसी ने तुम्हारी कदर नहीं की। मुझे पता है तुम्हारे हिम्मत दिन प्रतिदिन टूटती जा रही है। तुम्हारे शत्रु प्रतिदिन तुम्हें परेशान करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, तुम्हारी राह में 100 दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। पर मेरे बच्चे, जैसे किसी फिल्म में सबसे अच्छा किरदार, सबसे कठिन किरदार और सबसे मजबूत किरदार सबसे अच्छे अभिनेता को दिया जाता है और अंत में उसे सफलता मिलती है, लाख परेशानियों के बाद भी, लाख कठिनाई के बाद भी अंत में वह उस फिल्म का हीरो बनकर बाहर आता है, वैसे ही मेरी इस फिल्म के सबसे अच्छे अभिनेता हो तुम। तभी मैंने तुम्हें इतनी जिम्मेदारियां दी है, क्योंकि तुम हारे अलावा कोई और व्यक्ति इन जिम्मेदारियों को इतने अच्छे से ना निभा पाता, और तुमने अपने जीवन के हर किरदार को बहुत अच्छे से निभाया है। हर रिश्ते में इम्तिहान लिया गया है तुम्हारा और तुमने खुद को सही साबित किया है। मेरे बच्चे, जीवन के हर पड़ाव में तुमने खुद को सही साबित किया है और मुझे पता है कि तुम आगे भी उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाओगे और तुम्हारा सत्य हमेशा ऊपर रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत हमेशा होगी, चाहे तुम्हारे शत्रु तुम्हें लाख नीचे खींचने की कोशिश करें। बस तुम अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि यह सब कुछ मेरी माता का रचा हुआ है, उनके ऊपर किसी की नहीं चलती है और उनकी उस पिक्चर का अभिनेता हूँ मैं, उनकी उस पिक्चर का हीरो हूँ मैं, और मुझे अपने हीरो के किरदार को बखूबी निभाना है। मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे बस डट कर सामना करना है, अपनी परिस्थितियों का हर चुनौती का हंस कर सामना करना है, क्योंकि मेरी कहानी का हीरो सिर्फ मैं हूँ, कोई और नहीं है। मैंने जो संघर्ष किए हैं वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। अगर मेरी माता ने मेरी कहानी लिखी है तो उसका अंत बहुत अच्छा ही लिखा होगा। तुम बस यह सोचो और बस यह सोचकर अपना कर्म करो। अपने दिमाग को बार बार यह बात याद दिलाते रहो कि तुम हीरो हो और हीरो कभी हारता नहीं। मेरे बच्चे, मेरी कहानी में, मेरी पिक्चर में तुम कभी हारोगे तो बार बार अपने दिमाग में यह मत सोचो कि असफलता तुम्हें मिलेगी, तुम हार जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है।